मतलब अब आप ये कहें कि आप ओरिजिनल से भी बेटर गा देते हैं, ओरिजिनल से बेटर क्यों गाते हैं, तो ये तो भाई भगवान की दी हुई चीजें हैं, इसमें हम बहुत परिवर्तन नहीं कर सकते। मैंने इस बार गाने के पहले 4-5 सेकंड का रियाज किया है। हे गाइस, हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी शाम के हो गए हैं 5 और मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी और मैं अभी जा रही हूँ आरती करने के लिए। आरती करने के बाद इसका वॉल्यूम बहुत तेज है। ये है मैडम वेदांशी जो कि फ़ोन लेके पड़ी हुई है। एक्चुअली इसकी अभी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तबीयत इसलिए ख़राब हो गई थी क्योंकि पार्क अभी हम लोग जाना स्टार्ट कर दिए थे, तो पार्क में ऑब्वियसली अभी इतना पार्क वगैरह बाहर निकलने का हो नहीं रहा था, तो इम्यूनिटी अभी इतनी डेवलप नहीं थी। और जैसे हम लोगों ने पार्क जाना स्टार्ट किया और कितने 3-4 दिन मुश्किल से गए होंगे, फिर इनकी तबीयत ख़राब हो गई और आज जाके थोड़ा बेटर है। और अगर अभी से फूड ना दो तो फिर पूरे टाइम जो है इधर उधर भागती रहती है और थोड़ी अभी वीकनेस तो ऑब्वियसली है क्योंकि तबीयत ख़राब था। वेदांशी से हाय। हाय, ये है मेधांश, से हाय। और ये पहने हुए हैं फटा हुआ पैजामा। इनका जो पैजामा आज इन्होंने थोड़ा सा होल हुआ था यहाँ पे और उसको उंगली डाल डाल के उसने पूरा फाड़ दिया है। और यहीं से इनके जितने भी ट्राउजर्स हैं, जो भी इसका है, सब वहीं से ये फाड़ देते हैं। बड़ा हो गया हो तो इसलिए, मतलब क्या छोटा हो गया ये? और ये घुटने से ही तुम बड़े हुए हो क्या? यहीं से तुम्हारा फट जाता है। तो बस अभी हम लोग जाएंगे, मतलब मैं जाने वाली हूँ, तो अभी हम जाएंगे और आरती करेंगे। पहले आरती करने के बाद आजकल हम लोग का थोड़ा रूटीन चेंज हो गया है क्योंकि पहले हम लोग शाम को जल्दी डिनर कर लिया करते थे, बट अभी चूँकि पार्क जाना हो रहा है तो इसलिए अभी पार्क से वापस आने के बाद फिर हम लोग डिनर वगैरह करते हैं क्योंकि वॉक थोड़ा बहुत हो जाता है, तो खा के जाने के बाद वॉक नहीं हो पाता है, तो इसलिए फिर ये होता है कि शाम को आने के बाद फिर इसके बाद डिनर होता है। ऑब्वियसली बच्चों को कुछ ऐसे खिला देते हैं और फिर इसके बाद आते हैं तो थोड़ा मतलब प्रॉपर जो डिनर होता है वो करते हैं। तो अभी काफ़ी दिन के बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के कारण वो थोड़ा सा आवाज़, मतलब ज़बान फंस रही है मेरी, तो यही है। तो पहले अभी मैं जा रही हूँ आरती करने के लिए। आरती करने के बाद फिर जो है मैं मिलती हूँ आप लोगों से। हाय हाय, बोलो तुम कैसी हो? अभी कैसी हो? तबीयत अभी ठीक है? ठीक है। अरे बाप रे, अब तुम तो अच्छा फ़ोन में बिजी हो? फ़ोन दिखा रही हो कि फ़ोन में बिजी है? मैं बस न्यूज़ देख रहा हूँ। क्या बात है, तुम तो ये देखो, ये भाई साहब जो हैं ये देख रहे हैं न्यूज़। आजकल न्यूज़ तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है। देखो, और रेक्टेंगल बनाऊं मैं? ओके, बनाओ। तो आरती वगैरह हो गया और अभी मैंने ये कपड़े वगैरह इस साइड में फोल्ड करके रख लिए, इसलिए ऊपर से निकालने के बाद तुरंत यहीं पे फोल्ड कर लो तो थोड़ा इजी हो जाता है। जस्ट ऐसे जिसका जो भी है उस सेक्शन में जाके मैं रख दूंगी। और मैडम आप क्या कर रही हैं? रो की तो मतलब ये बेड पे ये कार ऐसे चल पाएगा क्या? आपको लगता है कि ये जा पाएगा? तो अभी टाइम हो रहा है 5:30 और आरती वगैरह तो ऑब्वियसली सब कुछ हो चुका है और अभी हम लोग जाएंगे 6 बजे के आसपास पार्क के लिए हम लोग निकलेंगे और हम सब रेडी हैं, बिल्कुल तैयार हैं बस जाने के लिए। ये भाई साहब तैयार हैं, ये मैडम तैयार हैं और ये देखो फिर से मुंह में डाल रही है और फिर अभी डांट पड़ेगी और फिर रोना शुरू होगा। हाँ, तो इनको हर चीज़ मुंह में डालना होता है, इसलिए बहुत ध्यान देना पड़ता है क्योंकि कब क्या है मुंह में डालने कोई भरोसा नहीं रहता इनका। हाँ हाँ बिल्कुल।
हम दोनों हमेशा रेड रेड पहन लेते हैं। हम दोनों उस दिन भी मैच हो गया था, आज भी। चलो चलो बाय। कैन यू प्लीज गो बाय दैट साइड? चलो तो अभी हम लोग आ गए हैं पार्क में और वेदांशी कर रही है स्लाइड और चैतन्य उधर अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे। तुम बता दो क्या कर रही हो? स्लाइड बोलो बोलो, क्या कर बेटा, क्या कर रहा है? हाँ अच्छा, ये मास्क है। ओहो ओहो, ये क्या हो रहा है? और ये साइड कम करी, इनको यहाँ पे बैठे रहना। जैसे स्लाइड कर जा रही है फिर रोने लगी, तो फिर इनको यहीं पे बैठना है और बीच बीच में स्लाइड करना है। तुम स्लाइड क्यों नहीं कर रही हो? तुम बैठी रहोगी ऐसे बेटा? ओह 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 ओह, वाह वेरी गुड। क्या हुआ? हेलो हाय हेलो। सारी लाइट्स वगैरह जल चुकी है और अभी टाइम हो रहा है 7 o'clock। तो मैं और वेदांशी हम दोनों लोग अभी चले जाएंगे। चैतन्य अभी खेलेगा, अभी आई थिंक हाफ एन आवर अभी और खेलेगा और तो वो बाद में आएगा। हॉर्स पे नहीं बैठना है आज, तो चलो बैठ लो ना, आ जाओ। ये क्या हो गया? लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जनारा हथौड़ा, दौड़ा दौड़ा दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा। फाइनली अभी हम लोग घर जा रहे हैं और हम सोचे थे कि बहुत जल्दी हम लोग निकल लेंगे, बट इसने काफ़ी टाइम ले लिया वेदांशी ने, और केवल हम दोनों ही जा रहे हैं अभी। चैतन्य अभी बाद में आएगा। हम लोग आ गए हैं, बस ऊपर जाना है और यहाँ पे करेंगे हैंड सैनिटाइज। वॉश योर हैंड, वॉश योर हैंड। आई थिंक ये लिफ्ट ख़राब है, दूसरी वाली, सिर्फ एक लिफ्ट ही काम कर रहा है अभी। चलो तो हम लोग आ गए ऊपर। और इसे इधर कर देंगे पार। क्या तुम्हें टॉप ही करना है क्या आप सीधे? हाँ बनाए रखना, बाकी मैं पास हो जाऊँ। नहीं पास ही, हमें तो लग रहा है टॉप कर जाओगी जिस तरीके से पढ़ाई कर। नहीं हमें तो टॉप करती हुई दिख रही हो। ये नकाब पोश लड़की है। अरे मेरी दीदी, बेटा आशीर्वाद देना, मैं पास हो जाऊँ। ओहो तुम हंस दोगी ना तो मैं पास हो जाऊँ। यार प्लीज हंस दो। नहीं हंसेगी यार। चैतन्य थोड़ा सा मूड बना है बट वो गुदगुदी करो तो हंस देगी शायद।
तो मैं और वेदांश अभी पार्क से आ चुके हैं और वेदांश और मेरे हस्बैंड अभी भी पार्क में हैं और एक लोग वॉक कर रहे हैं और एक लोग अभी खेल रहे हैं। तो दोनों लोग एक साथ आएंगे और हम दोनों एक साथ आ गए क्योंकि इसको अभी कोल्ड हुआ था तो बहुत टाइम तक अभी बाहर नहीं रख सकते हैं, तो इसलिए अभी हम लोग आ गए। और हम लोग मतलब आने के बाद अच्छे से कपड़े हाय और हम लोग आने के बाद अच्छे से पहले हैंड वॉश पैर वगैरह सोप से अच्छे से धुलने के बाद और पूरे कपड़े चेंज करते हैं क्योंकि पार्क में ये थोड़ा पूरा स्लाइड और सारी सब कुछ छूती रहती है। तो आने के बाद सब कुछ चेंज करते हैं। इवन अभी वेदांश और मेरे हस्बैंड आएंगे तो उन लोग भी पूरा चेंज करते हैं। और अभी ऑलमोस्ट 1 वीक से हम लोग पार्क जा रहे हैं, मतलब शाम के टाइम पे। और बट आने के बाद हम लोग पूरा जितना प्रिकॉशन हो सकता है अभी भी ले रहे हैं। तो अभी चलते हैं। एक्चुअली अभी बाथरूम का हमने टैप ऑन करके रखा है क्योंकि गीज़र ऑन करके ही हम लोग जाते हैं क्योंकि हम लोग को लगता है कि आने के तुरंत बाद फिर तुरंत पानी गर्म नहीं हो पाता है। तो पानी हमें लगा कि ये चैतन्य और मेरे हस्बैंड आएंगे तो गर्म पानी इसमें बकेट में करके रख देते हैं जिससे आने के तुरंत बाद उन लोग फटाफट क्लीन वगैरह हो जाएं। और यही है, अभी हमें करना है दूध गर्म। हाँ, तो अभी चलते हैं, पहले दूध गर्म कर लेते हैं। और चूंकि अभी ठंड का टाइम है तो अभी खराब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और जैसे ही उन लोग आएंगे फिर हम लोग करेंगे डिनर। ये सॉन्ग मैं गाने जा रहा हूँ, ये एक तरह का सैड सॉन्ग है। ड्राइविंग करते समय जरूर ना सुने क्योंकि आप खो जाएंगे। आजकल के सिंगर की तरह नहीं, वही गाना सुनते हुए आप ड्राइविंग कीजिए। मेरे गाने सुनते समय ड्राइविंग मत कीजिए प्लीज। तो मैं इसलिए डिस्क्लेमर डाल देता हूँ क्योंकि पिछला बार जब मैंने अपना सॉन्ग प्रस्तुत किया तो बहुत लोगों ने उसमें हाय तोबा किया। मैं क्या बोलूं, फैंस तो मतलब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग जो है थोड़ा सा धैर्य रखिए। मतलब अब आप ये कहें कि आप ओरिजिनल से भी बेटर गा देते हैं, ओरिजिनल से बेटर क्यों गाते हैं, तो ये तो भाई भगवान की दी हुई चीजें हैं, बहुत परिवर्तन नहीं कर सकते। मैंने इस बार गाने के पहले 4-5 सेकंड का रियाज किया है क्योंकि बहुत ज्यादा रियाज करूंगा तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा कि आप ओरिजिनली आप ही क्यों नहीं गाए थे। तो इसलिए तो धैर्य के साथ सुनिए, आंख बंद करिए या खुला रखिए क्योंकि देखिए ये गाना जिनकी आंखें बंद होगी खोल देगा, जिनकी खुली होगी उसको बंद कर देगा। ये सारी बातें मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, देखिए क्या है कि जब एक टॉप क्लास सिंगर आपके सामने प्रस्तुत होता है तो ये चीजें बतानी जरूरी हो जाती है। तो उसी प्रस्तुति के साथ अब मैं आपके सामने ये गाना प्रस्तुत करता हूँ। देखिए लिरिक्स, एक बात और सुन लीजिए, मेरा ये मानना है कि जब आप सुरीले होते हैं जी जी और कान आप अपने तरीके से जब लगाना शुरू करते हैं और जब आप उसमें खो जाते हैं तो लिरिक्स की अहमियत उतनी नहीं रहती। अच्छा, उसमें जो लिरिक्स है, लेकिन लिरिक्स के बाद गाते हैं जो सुरीले सिंगर नहीं है, उनको लाइन बाय लाइन वो वर्ड्स ना यूज करेंगे तो फिर क्या है कि फिर ना इधर के रहे ना उधर के रहे। लेकिन जो एक क्या कहते हैं उसको, जिनके जहन में सिंगिंग है, जी 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 जी, वो जब उस कहते नहीं कि वो क्लाउड 9 पे पहुंच जाते हैं तो उस तरह से उनका उनका कनेक्शन भगवान से हो जाता है। कहते हैं संगीत से कनेक्ट हो जाते हैं, परमात्मा का जी 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 मिलन होता है। जी, फिर उसमें कौन क्या कह रहा है उसका महत्व नहीं होता। कहते हैं कि एक दूसरे की भावनाएं समझो। क्या बात। और मुझे लगता है कि जब मेरे जो गीत हैं जी, वो मेरे जो फैंस हैं सुनते हैं तो फिर उनको लिरिक्स पे ध्यान ही नहीं रहता, फिर किस पे रहता है क्योंकि वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, अलग ही कनेक्शन हो जाते हैं। और यही आपके जो खोना है वही मुझे प्रेरणा देता है। Why should I sing all this? तो ये अब मुझे लगता है कि आपका धैर्य खो रहा होगा बहुत ज्यादा। सुनना चाहते होंगे कि मैं क्या प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो
मैं जो गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ पुराना गीत है अच्छा। और बहुत क्या बोले, लास्ट टाइम नहीं बोल ही दीजिए कुछ। 2 लाइन बोला, बहुत लोगों की आंखों से आंसू आ गए, तो मैं थोड़ा सा खराब करने की कोशिश करूँगा। मैं एकदम सही वाला नहीं गाऊंगा क्योंकि मुझे अपने फैंस को पहली बार रुलाना तो मैं हंसते हुए आप लोगों को देखना चाहता हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिए। और अरे शुरू तो करो भैया। ये प्रस्तुति आपके सामने। बिल्कुल। चिंगारी कोई भड़के सावरी उसे बुझाई, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। जितने टमाटर फेंको। चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, हाँ कौन बुझाए। कोई नहीं बुझाएगा, आप शांत रहिए। देखिए कभी का भी कंफ्यूजन सही है कि जो सामने आग लगाता है वो आग लगाने वाला ही खुद आग लगा दे तो कौन बुझा सकता है। सही बात है। तो यहीं से देखिए परमात्मा का कनेक्शन बनना चाहिए। कि जब कहते नहीं है कि जब भगवान ही थपेड़ा मारता है तो कौन बचाएगा। हाँ, तो इस तरह से मैंने छोटी सी प्रस्तुति की, बकवास ज्यादा की है। जो मेरी बहुत फेमस प्रस्तुति है, मैं हमेशा अपने फैंस की गुजारिश है इसको गा के सुनाई देता हूँ। ओ माझी रे ओ माझी, ओ इस बार इतना है क्योंकि माझी के बाद वाला जो लाइन गाऊंगा मुझे पूरा विश्वास है कि आप देख पाएंगे। और देखिए हर चीज में संयम जरूरी है, बहुत ज्यादा। आप थोड़ा और प्रैक्टिस करें। और दूसरा ये भी होता है कि देखिए जो बड़े सिंगर होते हैं वो जैसे आप गाने में इम्प्रोवाइज कराते हैं। जी। वो हर बार ऐसा नहीं है। अभी मुझे सिर्फ फिर से आपको साउंड वाला गाना गवाएंगे तो मैं अलग ढंग से गाऊंगा। मैं सेम गा ही नहीं सकता क्योंकि आपको आता ही नहीं, क्योंकि सेम चीज को बार बार नहीं गा सकते। नहीं अदरवाइज आप बड़े सिंगर कैसे हो। सही बात है। तो बड़े सिंगर की एक खासियत होती है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है ये गीत पसंद करेंगे। मैंने 2 ही लाइन गाया, मुझे पता है कि मैं आप लोगों को दिन भर उसी, अब मुझे पता है यही 2 लाइन भी आप लोग कई बार रिवाइंड करके देखते। मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ, काम धंधे पर ध्यान दीजिए। ये सब गीत गाने हम देते रहेंगे, आपको बार बार रिवाइंड करने की जरूरत नहीं है। 1 बार सुनिए, 2 बार सुनिए, 4 बार सुनिए, चलिए 5 बार सुनिए। अच्छा ठीक है, 5 बार से ज्यादा मत सुनिए। जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें, जो नौकरीशुदा लोग हैं वो नौकरी और परिवार पर ध्यान दें, और खुश रहें, प्रसन्न रहें। और हम फिर मिलेंगे आपसे नए गाने के साथ और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।